काला जादू के बारे में हम सबने सुना है कि क्यों इसको दूसरों पर कराया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य लोगों को बर्बाद करना, जल्दी तरक्की, पैसा, शोहरत पाना और किसी से बदला लेने के लिए भी रहे हैं। परंतु आधुनिक युग में दूसरों की कामयाबी से जलने वाले कुछ लोग भी इसका सहारा लेकर अपने कलेजे को ठंडा करने लगे हैं। ये कहानी इसी बात को सत्यापित करती है। काला जादू एक प्राचीन और रहस्यमयी प्रथा है जिसे विभिन्न संस्कृतियों में नकारात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। काले जादू का उपयोग तंत्र मंत्र, टोने टोटके और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से किया जाता है। ऐसे अपने हों तो दुश्मन की जरूरत नहीं। देवयानी एक होनहार छात्रा थी जो अपने पूरे खानदान में अकेली इतना पढ़ने वाली और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाली पहली लड़की थी। उसके दोनों ताऊ के परिवार में भी कोई लड़का तक इतना कामयाब और पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसके सीए बनते ही उसके भाइयों और उसकी बड़ी बहनों से पहले ही उसके रिश्ते आने लगे, जबकि उसके दोनों ताऊ के बेटे और बेटियां उससे काफी बड़ी थे। देवयानी का एक छोटा भाई था जो अभी 11वां क्लास में पढ़ता था। देवयानी का परिवार और उसके दोनों ताऊ का परिवार साथ में एक ही बिल्डिंग की अलग मंजिलों पर रहते थे। देवयानी के परिवार की उसके दोनों ताऊ परिवार से नहीं बनती थी, क्योंकि उन दोनों ताऊ और उनकी पत्नियों ने हमेशा देवयानी की पढ़ाई का विरोध किया और देवयानी पर आवारा घूमने के आरोप भी लगाए। मगर देवयानी को उसके माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया और इसी बात पर दोनों ताऊ के परिवारों से उनकी आए दिन लड़ाई रहने लगी। देवयानी के रिश्ते तो आते ही रहते थे, तो देवयानी के माता पिता ने इस बार रिश्ते को हाँ कर दी, क्योंकि लड़का एक अच्छी सरकारी नौकरी में था और जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। देवयानी के पिताजी ने अपने भाइयों से सभी शिकायतें दूर करके उन दोनों परिवारों को शादी में बुला लिया। खैर, वो लोग शादी में आए और अच्छे से खुश होकर शामिल हुए। देवयानी शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल चली गईं। 2 दिनों बाद सभी रस्में होने पर देवयानी और उसके पति शादी में मिले गिफ्ट्स को गिफ्ट पर लिखा नाम पढ़कर खोलने लगे। कई गिफ्ट खोलने के बाद एक बॉक्स ऐसा सामने आया जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। दोनों को ये बात थोड़ी अजीब लगी, तो उन्होंने सोचा कि कोई शायद गलती से अपना नाम लिखना भूल गया है, और उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो इसमें एक बड़ी सी गुड़िया निकली, जिसको देखते ही देवयानी की आंखों में चमक आ गई और उसने उस गुड़िया को उठाकर सीधा गले से लगा लिया। सारे गिफ्ट खोलकर दोनों सो गए। देवयानी अब उस गुड़िया के साथ काफी समय बिताने लगी। रोज गुड़िया को साफ करती, फिर उसके बालों की लंबी सी चोटी करके उसके कपड़े, जो देवयानी ने ही अपने कपड़ों से बनाए थे, पहना देती और उससे एक बच्चे जैसा प्यार करने लगी। एक रात देवयानी को 1 बजे जोर की प्यास लगी, जिससे वो उठकर फ्रिज से पानी लेने गई और पानी पीकर सो गई। कुछ ही देर बाद देवयानी को किसी के करहाने की आवाज आने लगी, जिससे उसकी नींद फिर से खुल गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी, जो थोड़ा सा खुला हुआ था, और उसकी अंदर की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी। तो देवयानी उठकर फ्रिज बंद करने चली गई, मगर फ्रिज बंद ही नहीं हो रहा था। तो देवयानी ने नीचे देखा तो वो डर गई। उसकी नई गुड़िया का सर फ्रिज के दरवाजे में अड़ रहा था। फिर उसने खुद को संभाला और गुड़िया को प्यार से गले लगाकर फ्रिज के ऊपर रखकर फ्रिज के दरवाजे को बंद करके सोने चली गई। 1-2 दिनों के बाद जब देवयानी ऊपर वाले फ्लोर पर, जहां कोई नहीं होता, वहां नहा रही थी, तो उसने अपने बाथरूम के बाहर किसी को घूमते हुए महसूस किया। उसके ससुराल में तो उसके पति के अलावा उसकी बूढ़ी सास ही थी, जो कभी ऊपर जाती नहीं थी, और पति ऑफिस गए हुए थे। तो उसने सोचा बाहर कौन है, और आवाज लगा दी, बाहर कौन है वहां। मगर कोई जवाब नहीं मिला और बाहर देवयानी को कोई घूमता हुआ महसूस होता रहा। जब देवयानी नहाकर निकली तो उसने आसपास देखा तो वहां उसकी गुड़िया के अलावा कोई नहीं था। फिर नीचे आकर उसने अपनी सास से भी पूछा कि ऊपर कौन आया था, तो सास ने कहा, ऊपर क्या, पूरे घर में कोई नहीं आया। देवयानी बहुत हैरान हुई और थोड़ा डर भी गई कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ। 2-4 दिन सब ठीक रहा। फिर एक दिन देवयानी जब खाना बना रही थी, तब उसका हाथ चाकू से सब्जी काटते हुए कट गया। देवयानी ने अलमारी में से दवाई, पट्टी और रुई लेने के लिए जैसे ही अलमारी खोली,
उसका खून में सना हाथ वहां एकदम सामने रखी गुड़िया के चेहरे पर उस गुड़िया को हटाते हुए लग गया। देवयानी ने दवाई लगाकर पट्टी कर ली और वो गुड़िया चेहरे पर खून लगे नीचे ही पड़ी रही। सब इस रात भी खाना खाकर सो गए, मगर देवयानी फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज से आधी रात को जाग गई। उसने अपने पति को उठाया और कहा, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। इस पर पति ने कहा, ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही, सो जाओ। मगर देवयानी को वो आवाज आती रही। फिर कुछ देर बाद देवयानी ने हिम्मत करके देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसने दूसरे कमरे में जाकर खिड़की खोली तो किसी ने उसके बाल पकड़कर उसको बाहर खींचना चाहा, जिससे उसकी चीख निकल गई और उसका पति उठकर वहां आ गया। फिर उसने देवयानी को वहां से ले जाकर बेड पर बैठाया और सारी बात पूछी, जिससे लगा जैसे देवयानी कई दिनों से बिना वजह ही डर रही है, और उसने देवयानी को आराम करने को कहा। अगली सुबह देवयानी जब उठकर पानी पीने लगी तो मुंह में बालों का गुच्छा आ गया। उसने वो पानी तभी नीचे थूक दिया, मगर बालों का गुच्छा नहीं निकला। फिर उसने उल्टियां की, तब जाकर सर के बालों का गुच्छा और कई सारे प्लास्टिक के टुकड़े भी निकले। ये देखकर देवयानी हैरान थी। उसने अपने पति को बुलाया और ये सब चीजों को दिखाया। तब जाकर पति को यकीन आया कि ये कुछ तो तंत्र या किसी शैतानी शक्ति का असर है। उसी समय देवयानी के पति ने इन सभी चीजों की फोटो ली और अपने मौसाजी, जो एक मंदिर में पुजारी भी थे, उनको घर बुला लिया। मौसाजी ने पहले तो वो फोटो देखी और देवयानी और उसके पति से बात करके कहा कि इस घर में एक शैतानी और डरावनी शक्ति ऐसी घुस आई है जो अब धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाकर इस परिवार का खात्मा करना चाहती है। इसलिए हमें कल एक ग्रह शांति की पूजा करनी होगी और उस शैतानी शक्ति की ताकत को खत्म या कम करना होगा। मौसाजी के जाने के बाद देवयानी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी गुड़िया उसको कहीं नहीं दिख रही थी। वो सब जगह ढूंढती है, मगर वो गुड़िया जैसे मानो कहीं छुप जाती है और देवयानी के सामने नहीं आती। अगले दिन ग्रह शांति की पूजा के बाद मौसाजी कहते हैं, अब सब ठीक रहेगा और कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बुला लेना। 2-3 दिन घर में काफी शांति रहती है और फिर एक दिन वो शांति देवयानी के चीखने से टूट जाती है। होता यह है कि देवयानी स्टोर रूम में कुछ सामान लेने जाती है, जहां वो गुड़िया उसको संदूक के नीचे दबी मिलती है। वो सोचती है कि ये काम वाली बाई ने यहां फेंक दी होगी और फिर इस पर सामान रखा गया होगा, तो अब मैं इसको निकाल कर ले चलती हूं। मगर जैसे ही देवयानी गुड़िया को निकालने के लिए संदूक हटाकर गुड़िया उठाने को होती है, तभी वो गुड़िया खुद उठकर चलने लगती है और पूरे स्टोर रूम में देवयानी की चीख गूंज जाती है। मगर घर पर उस समय कोई नहीं होने से वहां कोई नहीं आता और अब वो गुड़िया देवयानी के बालों को खींचकर उसका गला दबाने लगती है। गुड़िया के नोकीले नाखून देवयानी के गले के मांस में गड़ जाते हैं, जिससे देवयानी का गला खूनम खून हो जाता है। देवयानी को कुछ नहीं सूझता। फिर उसके मन में मां काली का मंत्र आता है और वो उस मंत्र को जपने लगती है, जिससे उस गुड़िया पर काफी असर होता है और वो गुड़िया एकदम से निर्जीव होकर जमीन पर गिर जाती है और देवयानी अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है। उसके बाद वो अपनी सास को पड़ोस से बुलाकर लाती है और पति को भी तभी घर आने को कहती है। पति आते ही देवयानी को डॉक्टर के ले जाता है और फिर मौसाजी को फोन पर सब बता देता है और मौसाजी कहते हैं कि इसके लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए, मैं तभी किसी सिद्ध पुरुष को बुलाकर इसका पक्का इलाज करा पाऊंगा। इतने तुम सब यहां मेरे घर रहने आ जाओ। मगर देवयानी वहां ना जाकर अपने मायके चली जाती है और अपने माता पिता को सब बता देती है, जिससे उनका सीधा शक दोनों ताऊ के परिवार पर जाता है और देवयानी के परिवार की दोनों ताऊ के परिवारों से लड़ाई हो जाती है। मगर वो लोग इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। उन्होंने कुछ भी ऐसा किया तो क्या सोचा भी हो। मौसाजी किसी तांत्रिक बाबा को लेकर देवयानी के ससुराल वाले घर जाते हैं और खाली पड़े पूरे घर की छानबीन करते हैं। फिर आखिर में उस स्टोर रूम में जाकर देखते हैं तो वहां के नकारात्मक वातावरण से मौसाजी को भी चक्कर आ जाते हैं। फिर वो गुड़िया उनको दिखती है। उस गुड़िया के सर से बाल गायब थे और उसकी खोपड़ी का काफी हिस्सा तक कटा हुआ था। उसके मुंह पर देवयानी के हाथों का खून था, जो देवयानी ने ही गलती से अलमारी से दवाई निकालते हुए लगा दिया था।
मौसा जी ने भी ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था, तो वो तांत्रिक बाबा से कहने लगे कि बाबा यहां से जल्दी चलिए, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। तब तांत्रिक बाबा घर में घुसने के बाद पहली बार बोले कि यहां जो सब शैतानी करतब और काला जादू चल रहा है, ये गुड़िया इसकी जड़ है। इसी को माध्यम बनाकर देवयानी को परेशान किया जा रहा है। अब मैं इस गुड़िया को ले चलता हूं और अब इसी से पूछूंगा कि ये सब किसने कराया है। तांत्रिक बाबा मौसा जी से देवयानी, उसके पति और सास को कल रात उनकी कुटिया पर लाने को कहते हैं। मौसा जी सबको लेकर तांत्रिक बाबा की कुटिया पर आ जाते हैं, जहां बाबा ने एक धूना जलाया होता है और उस गुड़िया को कई धागों से बांधकर 2 फुट का गड्ढा खोदकर उसमें उस गुड़िया को लेटाया होता है। मौसा जी सहित सभी घरवाले डरते हुए कुटिया में धूने के चारों ओर बैठ जाते हैं और फिर तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़कर धूने की अग्नि में कुछ सामग्री डालते हैं और सबको बताते हैं कि अब मैंने इस काला जादू की गुड़िया को निष्क्रिय करके इसका ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। फिर एक दिन संडे को पूरा परिवार बैठकर लंच कर रहा होता है कि दरवाजे पर घंटी बजती है। देवयानी के दरवाजा खोलने पर एक औरत आकर देवयानी के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि बेटी, मेरी लड़की को बचा ले, सब तेरे हाथ में है। इतने में देवयानी का पति और सास भी वहां आ जाते हैं और देवयानी का पति उस औरत को पहचान लेता है और कहता है कि अरे आंटी, आप तो बरखा की मम्मी है ना, आप यहां कैसे, क्या हुआ? फिर वो देवयानी को बताता है कि बरखा पहले हमारे पुराने घर के पड़ोस में रहती थी, ये उसकी मम्मी है और बरखा ने मेरे घर रिश्ता भी भेजा था जो हमने मना कर दिया था, और कुछ ही दिनों में मेरी सरकारी नौकरी लग गई और हम यहां शिफ्ट हो गए। देवयानी उन आंटी को अंदर लाकर सारी बातें पूछती है, जिससे कि यह पता चलता है कि वो बरखा ही थी जिसने देवयानी की शादी में वो गुमनाम गुड़िया भेजी थी, जिससे वो देवयानी को मारकर उसके पति से शादी कर सके। आंटी ने आगे बताया कि बरखा इस घर में शादी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और साथ में देवयानी इतनी अच्छी और काबिल थी जिससे बरखा अंदर तक खूब जलती थी। इसलिए बरखा ने काला जादू वाली ये गुड़िया बनवाई, जिसके बारे में हमें बहुत बाद में पता चला। 10-12 दिनों से बरखा को दौरे पड़ने लगे, वो बहकी बहकी सी बातें करने लगी, न कुछ खाती न पीती थी। फिर एक दिन उसका शरीर पूरी तरह अकड़ा हुआ मिला। तब हम काफी डर गए और उसको हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उसकी सहेली से ये सारी बातें पता चली। अब बरखा हॉस्पिटल में है और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मैंने उन काला जादू करने वालों से भी उसको ठीक करने को कहा, मगर सबने बोला कि ये किसी घोर साधक द्वारा किया हुआ पलटवार है और इसको उसके बिना कोई नहीं काट सकता। इसलिए मैं यहां आई हूं। बेटी, मेरी बच्ची को बचा ले, मैं तेरे पैर धोकर पीऊंगी, जिंदगी भर तुम लोगों की गुलामी करूंगी। आप लोग मेरी बच्ची को बचा लो। देवयानी का दिल पिघल गया और फिर सब लोग तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे और देवयानी ने बाबा से हाथ जोड़कर बरखा को क्षमा करने को कहा, जिस पर तांत्रिक बाबा भड़क गए और बोले, तुम चुका सकती हो, उसको माफ करने की कीमत नहीं चुका सकती, इसलिए चुप रहो और यहां से जाओ। उसके बाद बरखा की मां ने बाबा के पैर पकड़ लिए और कहा कि बाबा, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं, आप बस आदेश करो, आपको क्या चाहिए? पैसा, सोना चांदी, हमारी सारी संपत्ति। फिर बाबा ने जो कहा वो सुनकर सब वहां से उठकर चल दिए। बाबा ने कहा, मुझे तेरे घर से एक नरबली चाहिए, बोल दे सकती है? कुछ दिनों बाद बरखा के निधन की खबर देवयानी के ससुराल और मायके दोनों में पहुंच गई।